लेकिन हम व्यग्र नहीं हैं। तो आप 17 नहीं तोड़ेंगे, 28 तोड़ेंगे। हम तोड़ेंगे नहीं। जो लोग आना चाह रहे हैं, जो लोग आना चाहेंगे, उन सबको हम अपने विचारों के प्रति समर्पित होंगे, उसकी मूल्यांकन कर करके उन सबको अपने साथ। बड़ा बयान दे दिया आपने। मैंने भूचाल नहीं लाया है। नीतीश कुमार जी का और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नवोन्नीत बने हैं, इन दोनों के कुकर्म जो रहे हैं, उसके कारण जो लोग दुखी हैं, जो लोग निराश हैं, जो लोग अपनी सुरक्षा के प्रति सशंकित हैं, उन लोगों ने ये भूचाल लाने का काम किया। मैं तो एक कहिए कि एक प्रतीक के रूप में उनके साथ बात किया हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत पल पल बदल रही है। बदलाव इस हद तक है कि अब संकेत मिल रहे हैं कि सरकार भी बदल जाएगी। ये दावा हमारा नहीं है, ये दावा है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और अब आरजेडी के बड़े नेता, कद्दावर नेता श्याम रजक सर का। हमारे साथ हैं। सुबह सुबह हमने उनको ढूंढ निकाला है बातचीत करने के लिए। हम बात करेंगे। सर, आपने तो बिल्कुल भूचाल ला दिया। बड़ा बयान दे दिया आपने। मैंने भूचाल नहीं लाया है। नीतीश कुमार जी का और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नवोन्नीत बने हैं, इन दोनों के कुकर्म जो रहे हैं, उसके कारण जो लोग दुखी हैं, जो लोग निराश हैं, जो लोग अपनी सुरक्षा के प्रति सशंकित हैं, उन लोगों ने ये भूचाल लाने का काम किया। मैं तो एक कहिए कि एक प्रतीक के रूप में उनके साथ बात किया हूँ। सवाल है कि जनता दल यू के अंदर भगदड़ इसलिए है कि अरुणाचल प्रदेश में बदलने के बाद और बीजेपी का उस पर कोई चिंता नहीं, बल्कि उसने साफ कहा कि जो लोग आना चाहेंगे वो आएंगे। तो ये बीजेपी का नज़रिया है जनता दल यू के प्रति। और ये लोग भी कह रहे हैं, त्यागी जी ने कहा, उनके राष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है आदरणीय श्री वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी कहा कि हम सब दुखी हैं और अरुणाचल प्रदेश के घटना से। तो जब उनको लग रहा है कि जब बाहर में हम लोगों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो मेरी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? इसलिए वो लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, उस एजेंडा में न फंस करके हम समाजवादी विचारधारा के, सामाजिक न्याय की विचारधारा में सबका विकास, सबका साथ, सबके साथ, सभी धर्म जाति के साथ, सम्मान के साथ, तो ये काम राष्ट्रीय जनता दल ही कर सकती है और उनके साथ लोग आने के लिए आतुर हैं। नीतीश कुमार के साथ तो आप बहुत करीब रहे हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे हैं और ख़ास सिपा सलारों में से रहे हैं। बहुत भरोसा भी करते रहे हैं नीतीश कुमार आप पर। लंबे वक्त तक आप जेडीयू में रहे, सरकार में मंत्री रहे। इसलिए आपसे ये जानना ज़रूरी हो जाता है, ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि जब इस तरह से सहयोगी दल रिएक्ट करता है या फिर नीतीश कुमार के साथ जब इस तरह का खेल, कथित रूप से खेल जो जिसको कहा जा रहा है होता है, नीतीश कुमार कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी का जो रिएक्शन, पहला तो बात वो कह दूँ कि आप सब सलाहकार रहे हैं, सिपा सलार रहे हैं, तो नीतीश जी की यही तो सबसे बड़ी खूबी है कि लोग जो सिपा सलार हो जाते हैं या लोगों से जो सलाह देने का काम करते हैं, उसके प्रति चिंतित न होकर के सिर्फ उनका रहता व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वो कहीं भी समझौता कर सकते हैं। उनकी कुर्सी ही धर्म है, कुर्सी ही उनकी मान्यता है, तो वो कुर्सी के बिना नहीं रह सकते, ये सवाल है। इसलिए वो बीजेपी ने जिस तरह से किया, और उससे भी बड़ा बात, दल बदल करके लोग बीजेपी में चले गए, वो तो एक बड़ा बात, लेकिन नीतीश कुमार जी के स्वभाव को चैलेंज देना। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, बिहार की जनता ने वोट दिया। अलग बात है कि अपहरण कर करके अपना जुटाव कर लिए, जुड़ाव कर लिए, लेकिन नियमतः संवैधानिक रूप से वो मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री का जो दायित्व होता है, उस दायित्व का भी और जो उनका अधिकार होता है, उसमें कोई किसी का खलल वो पसंद नहीं करते हैं। आप देखे होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल करके बाहर निकले इस राज्य के उप मुख्यमंत्री दोनों, तो उन्होंने पहला क्या बयान दिया? पहला बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपने कामों से प्रचारित करेगा और उसको लागू करेगा। एनडीए का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का, जनता दल यू का नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का। और दूसरा, जो अधिकार है मुख्यमंत्री का कि हम कैबिनेट का विस्तार करेंगे, उस अधिकार को हनन कर करके उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस राज्य का
माने कि बिहार का मंत्रिमंडल का विस्तार तुरंत हम करने का काम करेंगे। यानी उप मुख्यमंत्री बड़े हो गए और मुख्यमंत्री छोटे हो गए, लेकिन ये सब चीज़ बर्दाश्त करेंगे क्योंकि सत्ता के बिना रह नहीं सकते हैं। और इनका कई उदाहरण है शुरू से ही। श्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब को उन्होंने साथ जो किया वो जनता जानती है, शरद यादव जी के साथ किया वो जनता जानती है, लालू यादव जी के साथ किया वो जनता जानती है, और कई लोगों के साथ। और जो वादा करते हैं जिसके साथ, उस वादे को निभाने के जगह अपना स्वार्थ देखते कि मेरा स्वार्थ, और स्वार्थ पूर्ति होने के बाद वो लोगों को दरकिनार कर देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि 17 विधायक जेडीयू के आपके संपर्क में हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून आड़े आएगा। जेडीयू के पास 43 विधायक हैं, जो मेरी जानकारी है, जितनी मेरी समझ है, अगर कम हो तो आप दुरुस्त कर दीजिएगा, 28 या उसके आसपास 28 या उसके आसपास विधायक चाहिए। तो 17 विधायकों से तो काम आरजेडी का बनेगा नहीं। देखिए, हम इसीलिए वैसा काम नहीं करेंगे कि लोगों को मिला कर करके और फिर विधानसभा अध्यक्ष को अपना समर्थन लेकर करके या समर्थन दे कर करके गलत तरह के काम, संविधान विरोधी काम करेंगे। ये जनता दल ने बराबर किया है। इसके पहले वाले काल में भी उन्होंने कुछ विधायकों को मिलाया था और उसको बहुत दिनों तक अपने साथ रखे, और वो उस पार्टी के भी सदस्य रहे। तो ये काम नीतीश कुमार जी कर सकते हैं। हम संविधान के बड़े ही समर्थक हैं और संविधान के प्रति सम्मान करते हैं। ये संविधान में जब नियम बदला कि दल बदल विधेयक लागू होगा, और 28 विधायक, आपने सही कहा, हमको होना चाहिए। हम चाहें तो 17 को मिला करके कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दल बदल विधेयक कानून का भी पालन हो, और इसीलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमें कोई व्यग्रता नहीं है, व्यग्रता उन विधायकों की है, लेकिन हम व्यग्र नहीं तो हैं। आप 17 नहीं तोड़ेंगे, 28 तोड़ेंगे। हम तोड़ेंगे नहीं। जो लोग आना चाह रहे हैं, जो लोग आना चाहेंगे, उन सबको हम अपने विचारों के प्रति समर्पित होंगे, उसकी मूल्यांकन कर करके उन सबको अपने साथ। तो जेडीयू के 28 विधायकों को आरजेडी में लाने की तैयारी है, या फिर अगर वो आना चाह रहे हैं तो उनके स्वागत की तैयारी है? स्वागत की तैयारी है। लाने में हम बहुत अच्छा, ठीक है सर, आप नाम तो जाहिर है नहीं बताएंगे कौन कौन से विधायक संपर्क में हैं, क्या हैं, लेकिन ऐसे कितने विधायक हैं जो मंत्री रहे हैं सरकार में या पूर्व मंत्री हैं? नहीं, हम ये बात नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ही गोपनीय चर्चा हुई है और गोपनीय बातें हो रही हैं, और कई लोगों से बातें हुई है, लेकिन 17 लोगों ने पूरा रूप से कहा कि हम हर दम पर साथ रहेंगे, और लोगों ने भी तैयार हैं। लेकिन हम सबके साथ वैचारिक समझौता कर करके, और वो हमारे नीतियों के साथ इस राज्य के गरीब गुरुओं के, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ण के विकास के लिए जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का जो नारा ही नहीं बल्कि उनका जो संकल्प है कि A to Z वो हमारा है। तो और उन लोगों ने साबित भी किया है कि उन लोगों ने वोट दिया है। अलग बात है कि उस वोट का प्रशासन के स्तर पर जिस तरह से खलल डाला गया और उनका अपहरण किया गया, वो अलग बात है। लेकिन हम उस नीति के साथ लोगों को जोड़ कर करके अपने साथ लाने का स्वागत करें। क्या दूसरे दलों के विधायक भी संपर्क में हैं? मेरा मतलब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से है, वीआईपी पार्टी से है, क्योंकि दोनों जो दल हैं वो लंबे वक्त तक आपके साथ रहे हैं, और वीआईपी पार्टी से तो बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है, मुकेश सहनी से बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है, कोशिश कहीं उस ओर भी हो रही है क्या? रिश्ते हम लोगों का सबसे अच्छा है। नीतीश जी से भी रिश्ते अच्छे हैं, उनसे भी बहुत सी चर्चाएं होती रहती थी। और जीतन बाबू तो हमारे आदरणीय रहे हैं, मैं उनके सरकार में मंत्रिमंडल में भी था, और फिर उनके साथ जो नीतीश कुमार जी ने और उनके जो और एक दो सहयोगियों ने जो रणनीति बनाई, उस रणनीति के हम भी एक कारण बने। तो उस कारण दलितों की जब लड़ाई हुई तो जीतन बाबू को भी हम लोगों ने मिला कर करके उनके साथ काम किया। उनके साथ हमारा अच्छा संबंध है। वो भी आना चाहेंगे उनके लोग, या आने की व्याकुलता मुकेश होगी। सहनी से कोई बातचीत? हमारी बात किसी से नहीं हो रही है। हम जदयू के लोग जो खुद अपने बात कर रहे हैं उन्हीं से बात कर रहे हैं, हमने किसी को नहीं किया है। तो वो जेडीयू के लोग, लोग ही आना चाहते हैं, वीआईपी पार्टी के लोगों ने अभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है आने में? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे, दिलचस्पी तो सबको रहता है, क्योंकि दो तरह की राजनीति होती है, एक सत्ता के लिए और एक होता है वैचारिकता के लिए। और कुछ लोग वैचारिकता और सत्ता दोनों के साथ रहते हैं।
अब इसमें कौन कैटेगरी में वो लोग हैं वो आप मूल्यांकन करें। तो वीआईपी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी दिलचस्पी भी है, पूरा खुलासा श्याम रजक जी नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे। देखिए सर, एक एक बयान आया किसी त्यागी का, और उसको आज मैंने बहुत ध्यान से देखा। बयान पुराना है। उन्होंने कहा कि देखिए, बीजेपी से तो हमने आग्रह किया था, जेपी नड्डा से और गृह मंत्री अमित शाह जी से हमने आग्रह किया था कि भाई आप हमारे विधायकोों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपनी पार्टी में मिला लिया। देखिए, किसी त्यागी जी शरद यादव जी के साथ रहते थे, हम लोग के भी साथ थे, हम लोग साथ में जनरल सेक्रेटरी भी थे यूथ में। त्यागी जी की बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। त्यागी जी अभी परेशान हैं अपने लिए, अपने सत्ता के लिए, अपने पद के लिए, और जिस तरह का इनको वादा किया गया था उस वादे का भी पूरा नहीं किया गया आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा। इससे वो परेशान रहे। बीच में आप देखे होंगे किसी त्यागी जी एकदम गुमनाम में थे और वो कहीं नहीं थे, लेकिन आज उनकी मजबूरी है, क्योंकि आने वाले समय में उनको लगता है कि फिर से मेरी दिलचस्पी लेंगे मेरे बारे में, इसलिए वो अपने को आगे कर रहे हैं। हालांकि त्यागी जी तो शरद यादव जी के बहुत ही लेफ्टिनेंट थे और उनके साथ भी इन्होंने धोखा किया। ये जौहर साहब के साथ भी थे। हम लोग के नेता, हमारे आदर्श, हमारे अभिभावक श्री चंद्रशेखर जी के साथ भी इनका संवाद रहता था, और उसमें भाई उन्होंने कई जगह पर अपना उलट पुलट करने का काम किया। इनके संबंध रहे हैं, लेकिन संबंध नीतीश जी में और इसमें यही अंतर है, नीतीश जी उसका लाभ ले लेते हैं, त्यागी जी लाभ नहीं लेते। सर थोड़ा सा हमको और समझाइए। आप 2014 वाली घटना के दौरान भी नीतीश कुमार के साथ थे जब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा। आप 2017 वाली घटना के समय भी उनके साथ थे जब उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ा। जब इस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम होने लगते हैं तो किस तरह की परिस्थितियां बनती है पार्टी के अंदर? क्या चल रहा होता है नीतीश कुमार के मन में? नीतीश कुमार जी 2-3 लोगों से ही राय लेकर के या उनका अपना राय का समन्वय करके संवाद का एक दूसरे के बीच आदान प्रदान करके काम करते हैं। आम जो विधायक है या आम जो नेता हैं जिनकी कुछ पूछ भी हो, लेकिन उससे वो सरोकार नहीं रखते हैं। और जो परिस्थिति रहती है आज की राजनीति में, जो परिस्थितियाँ आ गई है उसमें विधायक हो या कोई हो, वो बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहते, अंदर अंदर कसक रहता है। मैं आपसे ही आग्रह करता हूँ कि जाइए इनके वरिष्ठ मंत्री से और पता कीजिए कि वो रहेंगे जनता दल में, लेकिन उनके अंदर कितनी कसक है, कितनी छटपटाहट है, कितनी परेशानी है, उसका बोलने नहीं देते किसी को। हाँ, बोलते भी नहीं लोग, इसलिए कि उन पर क्या गाज गिरेगा इसकी लोग चिंतित रहते हैं। एक सवाल ये है सर कि जो जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम है, एक बयान आया नीतीश कुमार का, उन्होंने कहा कि भाई हमको तो ज़बरदस्ती बनाया गया, हम तो बनना ही नहीं चाहते थे और आप किसी को भी बना दीजिए। कैसे देखते हैं? ये तो ज़बरदस्ती में एमपी बने थे, ज़बरदस्ती में पहले भी मुख्यमंत्री बने थे, ये ज़बरदस्ती में बाद में मुख्यमंत्री बने, ज़बरदस्ती में अभी भी मंत्री बने। इनका वक्तव्य और कर्मठता, ये दोनों में अंतर होता है। ये अगर मुख्यमंत्री के लिए परेशान नहीं थे तो क्यों जब मंत्री पद का ये हो रहा था बंटवारा, उसमें एक दिन के इंतज़ार करना पड़ा कि गृह मंत्री मेरे से न चला जाए, और मुख्यमंत्री बीजेपी, इसका माने कि काहिल है, बीजेपी के पास कोई शक्ति नहीं है, वो इनको आकर के थाली में मुख्यमंत्री का कुर्सी इनको दे दिए। इसका माने कि बीजेपी बहुत ही कमज़ोर है, बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है, बीजेपी के पास कोई शक्ति नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं। लेकिन अगर है तो फिर वो अपने आप को क्यों नीचे हो गए, और 43 एमएलए ही जीते 71 से, तो इसमें क्या कह सकते हैं? 43 एमएलए, ये इनकी कद बढ़ा है कि घटा है? कद घटा है। अब अपना भाषण दे रहे हैं इनके लोग कि हम लोग बड़े रहे, हम लोग के नाम रहा, जिसके कारण बीजेपी को भी साष्टांग दंडवत करना पड़ा। एक आखिरी सवाल है सर, और सवाल ये है कि ये जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम में बार बार बिहार की सियासत में चिराग पासवान का जिक्र आ रहा है। अब जेडीयू ने दावा कर दिया कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का भी हिस्सा नहीं है।
बीजेपी ने भी कहा कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा नहीं है, उस ओर भी नज़र है। आगे आगे देखिए समय होता है क्या। चिराग पासवान जी मोदी जी के बड़े ही साथ रहे और वही कारण रहा कि जनता दल यू ने बार बार कहते रहे कि हमको चिराग पासवान से संबंध तोड़िए, लेकिन उन्हें तोड़ा नहीं चुनाव तक। आज भी वो तोड़े नहीं है। आज भी लोजपा जो है वो एनडीए का हिस्सा है। बीजेपी तो करेगी नहीं है। भाई कहना और उसका घोषणा करना और उसका स्पष्टीकरण देना कौन बोल रहे हैं? अमित शाह जी बोले हैं, जेपी नड्डा जी बोले हैं, नरेंद्र मोदी जी बोले हैं। इसके बाद बीजेपी में किसकी भी साथ है? तो आप ये कह रहे हैं कि एक खेल ऊपर से भी हो रहा है नीतीश कुमार के निश्चित साथ? निश्चित ऊपर से नहीं होता तो नीतीश कुमार इतना परेशान नहीं होते, 6-6 घंटा अपने कार्यालय में नहीं बिताते, अपना पद अपने उत्तराधिकारी अपने दत्तक पुत्र समान व्यक्ति को नहीं देते। उसके पीछे भी राजनीति है। ये भी राजनीति कर रहे हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं। अब दोनों की राजनीति में कौन पट खाएगा, कौन चित करेगा, ये तो समय बताएगा। तो श्याम रजक जी थे जेडीयू के, माफ़ कीजिएगा आरजेडी के बड़े नेता, जेडीयू के भी बड़े नेता रहे हैं, मैंने कोई गलत नहीं कहा। और अपने एक बयान से इन्होंने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उस बयान पर बातचीत करनी ज़रूरी थी और लंबी बातचीत हुई है। और इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। और इस इंटरव्यू के जरिए आप समझिए बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।